हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट की। मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी सिरोही से। तो हमारे कंटेंट इस प्रकार से हैं: जावा स्क्रिप्ट इन अ वेब पेज। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फिर हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को एचटीएमएल के अंदर कैसे लिख सकते हैं। और फाइनली हम जावा स्क्रिप्ट के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है डायलॉग बॉक्सेस। तो अलग अलग टाइप के डायलॉग बॉक्सेस हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो जो वेब डेवलपमेंट के लिए जो मोस्टली हमें चाहिए वो है HTML और CSS, और उसके साथ में जावा स्क्रिप्ट। तो ये तीनों जो हैं कोर टेक्नोलॉजी हैं वेब डेवलपमेंट की: HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए एक असेंशियल पार्ट है। और जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ वेबसाइट्स है वो क्लाइंट साइड पे पेज बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट काम में लेती हैं। और अभी जितने भी वेब ब्राउज़र्स आ रहे हैं उनके अंदर एक खुद के अंदर डेडिकेटेड जावा स्क्रिप्ट का इंजन अवेलेबल है इसको जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट के क्या क्या यूज़ है? ये HTML की एक वेब डेवलपमेंट की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन्स वेब डेवलपमेंट पे कुछ भी अगर हमको प्रोग्राम टाइप का बिहेवियर बनाना है तो उसके लिए हमको जावा स्क्रिप्ट काम में लेनी पड़ेगी। तो ये क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। 95% ऑफ वेबसाइट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के लिए जावा स्क्रिप्ट ही काम में लेती हैं। ठीक है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये HTML वेब पेज के अंदर ही हम लिख सकते हैं, और चाहे तो एक सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है। और जो ज़्यादातर वेब ब्राउज़र्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट का एक सेपरेट एग्जीक्यूशन इंजन अवेलेबल है। ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट से हम HTML के कंटेंट्स को और उनके एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। HTML और CSS को चेंज कर सकते हैं, किसी एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंप्लीट कंट्रोल जो है HTML और CSS को कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस जैसे कि किसी एक पेज के कंटेंट को चेंज करना बिना उसके पेज को रीलोड किए हुए। तो जैसे कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो हैं वो अजेक्स को काम में लेती हैं ताकि नए मैसेज जो है वो पोस्ट कर सकें बिना उस पेज को लीव किए हुए या रिफ्रेश किए हुए। तो ये अजेक्स के थ्रू पॉसिबल है, और अजेक्स जो है वो जावा स्क्रिप्ट काम में लेता है। इसी तरह से वेब पेज पे एनिमेशन को शो करने के लिए जावा स्क्रिप्ट काम में ले सकते हैं। इंटरेक्टिव कंटेंट्स और गेम्स और वीडियोस के लिए हम जावा स्क्रिप्ट काम में ले सकते हैं। और यूज़र्स का जो इनपुट है उसको वैलिडेट करने के लिए भी हम जावा स्क्रिप्ट काम में ले सकते हैं। और बैकग्राउंड में जो है यूज़र के बिहेवियर की इंफॉर्मेशन या ऐड वगैरह के लिए ट्रैकिंग और पर्सनलाइजेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमको सेंड करनी है वो भी हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो जावा स्क्रिप्ट के एडवांटेज क्या है? ये क्लाइंट साइड की लैंग्वेज है और इजी टू लर्न है। ये फास्ट है, बहुत ही कंपेरेटिवली फास्ट है एंड यूज़र्स के लिए। और जो है वेब पेजेस की फंक्शनलिटीज़ को एक्सटेंड करती है, उनको बढ़ाती है। इसमें कोई भी कंपाइलेशन नहीं चाहिए होता है, हमको कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कंपाइल नहीं करना पड़ता है। इसको डीबग और टेस्ट करना बहुत ही आसान है। ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसमें इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम माउस के, कीबोर्ड्स के और विंडोज़ के इवेंट्स को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। और इसमें सारे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि इफ़ है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, कंडीशन चेकिंग है, वो सब जो है कंस्ट्रक्ट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को HTML के अंदर कैसे लिखते हैं। तो एक स्क्रिप्ट टैग होता है, उसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट टैग है वो हम हेड के अंदर भी रख सकते हैं और बॉडी के अंदर भी रख सकते हैं। तो जनरली जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो हम हेड टैग के अंदर रखते हैं, और जो छोटे छोटे एक एक लाइन के जो कोड हैं उनको हम बॉडी के अंदर भी इजीली रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट है वो वेब पेज के बाहर एज ए एक्सटर्नल फाइल भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक्सटर्नल फाइल में जावा स्क्रिप्ट स्टोर करने से क्या होता है कि कोड और HTML फाइल जो है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और उस सेम जावा स्क्रिप्ट फाइल को मैं मल्टीपल वेब पेजेस के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर मैं एक्सटर्नल फाइल यूज़ करता हूँ तो उसमें फाइल का एक्सटेंशन होता है .js, और स्क्रिप्ट के अंदर हमको सोर्स बताना पड़ता है src इक्वल टू उस स्क्रिप्ट फाइल का नाम, जैसे यहाँ पर लिखा है src इक्वल टू माई स्क्रिप्ट .js। ठीक है।
तो जावास्क्रिप्ट को अगर एक्सटर्नल फाइल में हम रखें तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये HTML को और कोड को सेपरेट करता है। दूसरा है HTML और जावास्क्रिप्ट को फाइल्स को मेंटेन करना और रीड करना आसान हो जाता है। और तीसरा, अगर जावास्क्रिप्ट का वो वेब पेज जो है अगर हम एक बार लोड करें तो उसके अगली बार में लोड करेंगे तो वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो कैश मेमोरी में स्टोर होने से क्या होता है कि पेज की जो डिस्प्ले होने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं जावास्क्रिप्ट का। एक सिंपल HTML वेब पेज है, उसके अंदर बॉडी टैग है, उसके अंदर H2 में हमने लिखा है जावास्क्रिप्ट इन बॉडी। फिर एक पैराग्राफ लिया है जिसका ID हमने बनाया डेमो, और उस पैराग्राफ के अंदर अभी कोई भी टेक्स्ट नहीं है। फिर एक स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, उसके अंदर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय ID, उसके अंदर हमने लिखा है डेमो, ठीक है, डॉट इनर HTML, ठीक है, इक्वल टू माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या लाइन करती है, ये सर्च करती है कि वेब पेज के अंदर कोई भी ऐसा टैग ढूंढती है जिसका ID है डेमो। तो यहाँ हम देखते हैं एक पैराग्राफ टैग है जिसका ID है डेमो, ठीक है। तो ये उस टैग को सेलेक्ट कर लेगी और उसके अंदर HTML को इंसर्ट कर देगी। क्या इंसर्ट करेगा, वहाँ पर आ जाएगा माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, तो वहाँ पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर HTML क्लोज, स्क्रिप्ट क्लोज और बॉडी क्लोज, ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा माई फर्स्ट जो भी है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्सेस की। तो 3 टाइप के डायलॉग बॉक्स जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, अलर्ट बॉक्स, कन्फर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। सबसे पहला है अलर्ट बॉक्स। तो अलर्ट बॉक्स क्या, एक विंडोज पे एक मैसेज, एक अलर्ट मैसेज यूजर को शो करता है। इसका फंक्शन है विंडोज डॉट अलर्ट और उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट और एक ओके बटन उस पर आ जाता है जिसपे यूजर को क्लिक करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, बटन के अंदर ऑन क्लिक इक्वल टू माई फंक्शन, ठीक है। एक हमने माई फंक्शन को कॉल किया है, उस पर लिखा है बटन के ऊपर ट्राई इट। तो हम जब क्लिक करेंगे ट्राई इट तो वहाँ पर एक माई फंक्शन कॉल होगा और उस माई फंक्शन के अंदर क्या है, आई एम एन अलर्ट बॉक्स ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक अलर्ट बॉक्स जो है वो यूजर से कंफर्मेशन लेने के लिए काम में आता है, ठीक है। उसको कुछ यूजर को कुछ मैसेज डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। दूसरा है कंफर्म बॉक्स। कंफर्म बॉक्स जो है यूजर से एक्सेप्टेंस या अनएक्सेप्टेंस की चॉइस मांगता है। इसमें ओके और कैंसिल 2 बटन होते हैं। तो अगर यूजर ओके पे क्लिक करता है तो ये बॉक्स रिटर्न करता है ट्रू, और अगर कैंसिल पे रिटर्न करता है तो ये बॉक्स रिटर्न करता है फॉल्स, ठीक है। इसका सिंटेक्स है विंडोज डॉट कन्फर्म और जो भी टेक्स्ट हमको डिस्प्ले करना होता है, और नीचे 2 बटन आएंगे ओके और कैंसिल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले रखा, इफ कन्फर्म प्रेस ए बटन टेक्स्ट इक्वल टू यू प्रेस्ड ओके। देखो यहाँ पर अगर ट्रू होगा तो इफ की कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पर प्रिंट होगा यू प्रेस्ड ओके, और अगर फॉल्स होगा तो यहाँ एफ एल्स कंडीशन पे आएगा और यहाँ पर प्रिंट होगा यू प्रेस्ड कैंसिल बटन, ठीक है। तो इस तरह से यूजर से हम कंफर्म करवा सकते हैं कोई एक्शन के लिए ओके या कैंसिल के लिए। थर्ड है प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम यूजर से कुछ भी एंटर करते हैं, इनपुट के लिए मांगते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो यूज़र एंटर कर दे, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर भी अगेन ओके और कैंसिल के 2 बटन होते हैं। तो अगर यूज़र ओके करता है तो जो यूज़र ने वैल्यू एंटर करी है वो रिटर्न होगी, और कैंसिल करता है तो रिटर्न होता है नल वैल्यूज़। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल पर्सन के अंदर प्रॉम्प्ट बॉक्स में मांगा है एंटर योर नेम, ठीक है। तो यूज़र से बोला है कि आप अपना नाम एंटर करिए, ठीक है। और अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने उस पर लिखी ABC, मीन्स अगर यूज़र कुछ भी एंटर नहीं करता है तो भी उस एडिट बॉक्स के अंदर ABC लिखा आएगा, ठीक है। अब यूज़र अगर नल प्रेस करता है, मीन्स अगर कैंसिल प्रेस करता है तो पर्सन की वैल्यू अंदर या तो नल आ जाएगा या तो ब्लैंक आ जाएगा। तो हम डिस्प्ले कर देंगे यूज़र कैंसिल द प्रॉम्प्ट। और अगर यूज़र ने कुछ वैल्यू उसका नाम डाला है तो हम उसको ग्रीट कर लेंगे हेलो प्लस उस वैल्यू को जो भी पर्सन का नाम है प्लस हाउ आर यू टुडे। तो इस तरह से हम उसको एक ग्रीटिंग मैसेज शो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है यूजर से इनपुट लेने के लिए काम में आते हैं। थैंक यू।